साथियों नमस्कार। भाई आप थंबनेल देख के चौंक गए होंगे कि वाकई मक्का खिलाने का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। और आजकल जो फील्ड में मैं देख रहा हूं ना, बहुत ज़्यादा कॉल्स जो आ रहे हैं वो इसी तरीके के आ रहे हैं कि सर हमने मक्का खिलाना शुरू किया था और उस मक्के की वजह से पता नहीं क्या हुआ, ग्रोथ डाउन हो गई। नंबर 1 शिकायत आ रही है। नंबर 2 शिकायत आ रही है कि सर बार बार पशुओं को बुखार आ रहा है। भाई ये क्या है? यानी कि पशुओं की इम्यूनिटी भी कम हो रही है और मक्का खिलाने से ये जो नुकसान हो रहे हैं ना, वो क्यों हो रहे हैं? सबसे बड़े 2 नुकसान हैं मक्का खिलाने के, जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा। उनमें से अगर पहले नुकसान की हम बात करें तो वो नुकसान है फ्रेंड, मक्के की क्वालिटी। एक्चुअली हो क्या रहा है, पिछले दिनों सर्दी में बारिश आई थी और उस बारिश ने कई जगह बड़े बड़े लॉट जो मक्के के थे उनको भिगो दिया। मान लीजिए कि आपके फार्म पर जहां पर आपने स्टॉक कर रखा है मक्का, वहां पर अगर थोड़ी सी भी नमी आ गई, थोड़ी सी भी अगर नमी आ गई तो उस नमी की वजह से क्या हुआ? नमी की वजह से ये जो आप ब्लैकिश ब्लैकिश देख रहे हैं ना मक्के में, ये ब्लैकिश ब्लैकिश इस तरीके के फंगस जो है वो डेवलप हो गए। और ये जो फंगस डेवलप होते हैं ये बहुत प्रकार के टॉक्सिन्स निकालते हैं। कई प्रकार के माइकोटॉक्सिन्स होते हैं जो ये निकालते हैं। और वो टॉक्सिन क्या करते हैं? वो टॉक्सिन, अगर अच्छा मक्का है कोई दिक्कत नहीं है, मक्का कार्बोहाइड्रेट यानी एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है और हम इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन ये मक्का जो खराब हुआ, उस मक्के ने तबाही मचाई है। कई फार्म पर कई गायों भैंसों में मौतें भी हो गई, कई गाय भैंसें मरी है। तो भाई ऐसा क्यों हुआ है? उसके पीछे जो रीजन है वो रीजन इस मक्के का है। जो मक्का नमी की वजह से खराब हो गया था, उसमें फंगस लग गई थी। अब जिसमें फंगस लगी, पशुपालक भाई समझ नहीं पाए और उसी को खिलाते रहे। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है जो आज की डेट में अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आप जो मक्का खिला रहे हैं भाई, करना क्या है? करना यह है कि आप जो मक्का खिला रहे हैं, मक्की का जो आपने दाना मिश्रण बनाया है, उसको आप अच्छी तरीके से देखिए कि जो मक्की सही है कि नहीं है। कई फीड कंपनियों में भी ये दिक्कत आ रही है, तो ऐसी दिक्कत आपके साथ ना हो इसके लिए देखिए कि मक्की जो है वो सही है कि नहीं है, नमी वाली तो नहीं है, कहीं इसमें जो ब्राउन ब्राउन ब्लैकिश कलर के जो हो रखे हैं ऐसे कोई पार्टिकल तो नहीं है। अगर ऐसे है तो वही फंगस हो सकता है। अब आपने जो ही मक्की में बदलाव किया या मक्का आपने खिलाना शुरू किया, उसके बाद से अगर ग्रोथ डाउन हुई है तो इस चीज को आप जरूर ऑब्जर्व करेंगे। और इसके साथ जो सेकंड वर्क आप करेंगे ना, वो क्या रहेगा? वो रहेगा कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने मक्के में बदलाव किया और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, तो उसका सॉल्यूशन है और वो है टॉक्सिन बाइंडर। जी हाँ, बहुत प्रकार के टॉक्सिन बाइंडर्स कई कंपनियों के आते हैं। वो उनमें से आप कोई सा भी अच्छा सा जो आपके एरिया में मिल जाए, वो टॉक्सिन बाइंडर ला करके और आप 50 ग्राम रोज इस टॉक्सिन बाइंडर मिश्रण को दीजिए। कितना देना है भाई? ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, 50 ग्राम। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम डेली इसको देना होता है। 10 दिन मात्र देने से ही जो टॉक्सिन अंदर गए हैं वो टॉक्सिन बाइंड होकर के और बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद से आप फिर नया जो भी लाते हैं उसमें ध्यान रखिए, फंगस नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहला बड़ा नुकसान था जो मक्के की वजह से आज के टाइम में हो रहा है। तो प्लीज ध्यान दीजिए, फंगस वाला जो मक्का, कभी कहते हैं ना कि खराब हो गया पशुओं को दे दो, नहीं भाई, दुधारू पशुओं में ये बहुत बड़ा नुकसान बन के सामने आ रहा है। और दूसरी चीज क्या आ रही है? वो दूसरी चीज आ रही है और वो है इसकी मात्रा की। भाई कई भाई जो है वो मक्के की मात्रा को ज्यादा बढ़ा के देते हैं दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए, तो भाई वो भी नुकसानदायक है। मक्का हमेशा याद रखिए कि आप 30% से ऊपर किसी भी आहार में मिला करके नहीं दे सकते। अगर आप 30% यानी 100 किलो आपने दाना मिश्रण बनाया है, उसमें अगर आपने 30 किलो रख लिया तब तक तो ठीक है, लेकिन 30 से थोड़ा सा भी अगर आप ऊपर कर देंगे अनाज को तो कई बार परेशानियां खड़ी हो जाती है। और मक्के की वजह से, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है, इस वजह से परेशानियां कुछ ज्यादा ही खड़ी होती है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है, उन परेशानियों के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन आता है वो आता है एसिडोसिस का।
जी हाँ, रूमिनल एसिडोसिस डेवलप हो जाएगा। और वो जो रूमिनल एसिडोसिस डेवलप होता है ना, वो फिर धीरे धीरे करके जो हमारी क्रॉस ब्रीड गाय हैं या एचएफ गाय हैं उनको तो कर देता है लंगड़ा। तो भाई भैंसों में भी प्रोडक्शन कम कर देता है, वजन कम हो जाता है, दूध में फैट डाउन हो जाती है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस ना हो, इसके लिए आप एक तो टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मक्का अगर थोड़ा सा ज्यादा दिया जा रहा है, आपको लग रहा है डाउटफुल है, तो 50 ग्राम मीठा सोडा भी आप रोज मिला करके इन दोनों परेशानियों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, कर रहे हैं, या बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, या लोगों को आपने फेल होते देखा है, तो आप डेयरी फार्मिंग की 100% A to Z ट्रेनिंग ले सकते हैं। उस ट्रेनिंग को लेने के बाद देखिए, साइंटिफिक नॉलेज जब पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद फेल होने के चांसेस नील हो जाएंगे। तो वो ट्रेनिंग हमारे रामावत एनिमल ऐप पर शुरू हो गई है इस महीने की 5 तारीख से। अगले महीने की 5 तारीख से फिर से शुरू होगी, क्योंकि 1 महीने के लिए होती है। तो आप वहां जाकर के डेमो क्लास भी ले सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और वहां आप ज्वाइन करके और अपना नॉलेज इतना बढ़ा लेंगे कि डेयरी फार्मिंग में कभी भी फेल नहीं होंगे। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें